Hello everyone, now we will start part 2 of chapter 11 caring for the environment. In last part we have read about waste management and different type of waste, biodegradable waste and non biodegradable waste. In this part we read about waste disposal. In towns and cities, municipal body look after the collection of a waste from the homes, street, hospital and public place. They use various method टू डिस्पोज दिस वेस्ट. देखो जो टाउन्स आपके सिटी में क्या होती है, म्यूनसिपल बॉडीज होती है. म्यूनसिपल बॉडीज का क्या काम होता है, उसका वर्क ये होता है कि जो भी आपकी वेस्ट है घर से, स्ट्रीट से, हॉस्पिटल से या पब्लिक प्लेस से, उसको कलेक्ट करना और सही जगह पे उसको डंप करना. ठीक है. दे यूज वेरियस मेथड टू डिस्पोज द वेस्ट. सम ऑफ देम, वो डिफरेंट टाइप के मेथड यूज करते हैं वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए. पहला है ओपन डंपिंग. The waste collected from the town or cities loaded into the trucks and taken to the faraway place. The waste is then dumped on the land and left in the open. This is known as open dumping. Open dumping. म्यूनसिपल बॉडीज क्या करती है, जो भी आपके घर से या हॉस्पिटल से या स्ट्रीट से या पब्लिक प्लेस से जो वेस्ट हुआ उसको ट्रक में लेगी, लोड करेगी और कहीं सिटी से दूर खाली जगह पे उसको क्या कर देगी, डंप करेगी. ठीक है. दिस इज नोन एज ए ओपन डंपिंग. इसको अपन क्या बोलते हैं, ओपन डंपिंग. वेस्ट डिस्पोज ऑफ इन दिस वे ऑफन रोड्स एंड पोल्यूट द लैंड. तो इस टाइप से ओपन डंपिंग करिए तो क्या करेगा, वो लैंड को, एयर को क्या कर सकता है, पोल्यूट कर सकता है, एंड अंडरग्राउंड वाटर को. तो ये जो ओपन डंपिंग है, एक तरह से वेस्ट डिस्पोजल का सही मेथड नहीं माना जाता ओपन डंपिंग. तो ओपन डंपिंग जो होता है प्रॉपर सही मेथड नहीं है. नेक्स्ट है बर्निंग. समटाइम्स कलेक्टेड वेस्ट सच एज ए केमिकल, मेडिकल वेस्ट एंड अदर पॉइजनस मटेरियल आर पाइल्ड एंड बर्न इन द लार्ज फर्नेस कॉल्ड इंसिनेटर. जो आपके क्या होता है, जो ये केमिकल वेस्ट जो होता है आपका, मेडिकल वेस्ट होता है या पॉइजनस वेस्ट होता है, ये इजी तरह से इनको ओपन डंपिंग करना सही नहीं रहता. इनको क्या किया जाता है, एक इंसिनेटर में क्या किया जाता है, इनको बर्न किया जाता है. इनको इकट्ठा करके इंसिनेटर में बर्न करते हैं. बर्निंग ऑफ वेस्ट कैन जनरेट हार्मफुल गैसेस. तो ऐसे ही जब वेस्ट को बर्न कर रहे हैं तो उनसे क्या होती है, हार्मफुल गैसेस जनरेट होती है जो कि एयर को पोल्यूट करती है. बिसाइड आफ्टर द प्रोसेस इज ओवर, the ash which is generated further need to be disposed of in careful manner. और इसको बर्न करने के बाद जो उनकी एश बचती है उसको वापस उसको मतलब उसको डिस्पोज किया जाता है. ठीक है. तो ये आपने पढ़ा बर्निंग. इसमें अपन वेस्ट को क्या करते हैं, इंसिनेटर में बर्न करते हैं. थर्ड नंबर है लैंडफिल्स एज ए गार्बेज डंपिंग साइट. वेस्ट इज ऑल्सो डिस्पोज ऑफ द इन डिचेस डग इनटू द ग्राउंड. वेस्ट को क्या करता है, ग्राउंड में डग करके उसको भी अपन डंप कर सकते हैं. ठीक है. दीज आर कॉल्ड लैंडफिल. इसको क्या जाता है, लैंडफिल बोला जाता है. लैंडफिल आर यूजुअली लोकेटेड आउटसाइड द सिटी या टाउन. लैंडफिल जो होते हैं वो सिटी से बाहर लोकेटेड होते हैं. वेस्ट इज थ्रोवन इनटू द लैंडफिल्स, यानी लैंडफिल्स में फेंका जाता है जब तक वो फुल नहीं हो जाए. वंस अ लैंडफिल इज फुल, जब लैंडफिल फुल हो जाती है तो इट इज कवर्ड विद द लेयर ऑफ सोइल. तो उन पे सोइल की लेयर को कवर्ड कर दिया जाता है. दिस इज डन टू द प्रिवेंट वेस्ट फ्रॉम. ये इसलिए किया जाता है ताकि वेस्ट क्या हो, खराब नहीं हो, पोल्यूट नहीं कर सकते, इन्वायरमेंट को पोल्यूट नहीं कर पाए. वंस द लैंडफिल इज क्लोज्ड, जब लैंडफिल क्लोज हो जाएगी तो इट कैन बी डेवलप इनटू द पार्क या पार्किंग लॉट. जब वो पूरी उसको क्लोज कर देते हैं तो वो पार्किंग के यूज पर्पज से उसको यूज किया जाता है. फिर ये अपन ने पढ़ा गार्बेज का लैंडफिल में डंप करना. नेक्स्ट है कंपोस्ट पिट. कंपोस्ट पिट, देखो ये क्या होता है, कंपोस्ट पिट आर यूज्ड टू डिस्पोज ऑफ हाउस होल्ड एंड गार्डन वेस्ट. जो भी आपके हाउस होल्ड का और जो गार्डन का जो वेस्ट होता है उसके लिए आपको कंपोस्ट पिट्स यूज किया जाता है. अ पिट इज डग इन द ग्राउंड एंड वेस्ट इज थ्रोन इन. एक ग्राउंड में क्या होता है, पिट एक डग किया जाता है और जो वेस्ट होता है वो उसमें डाला जाता है. जैसे ही पिट इज फुल हो जाएगा, इट इज स्प्रिंकल्ड विद द वाटर. उस पर वाटर स्प्रिंकल कर दिया जाता है एंड लेफ्ट टू डिकम्पोज, और डिकम्पोज करने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है. द वेस्ट इज टर्न रेगुलरली एंड काउ डंग या अर्थवॉर्म आर एडेड टू द वेस्ट. और उसमें क्या किया जाता है, काउ का डंग और अर्थवॉर्म उसमें छोड़ दिए जाते हैं. तो वो क्या करते हैं, उस वेस्ट को क्या करते हैं, जल्दी डिके या डिकम्पोज कर देते हैं. ठीक है. द डिकम्पोज वेस्ट इज कॉल्ड कंपोस्ट.
तो इससे अपना जो डिकम्पोज वेस्ट हुआ वो क्या बन जाता है, कंपोस्ट बन जाता है, और उसको अपन मैन्योर के रूप में यूज कर सकते हैं। इट कैन बी यूज एज ए मैन्योर फॉर प्लांट की, यानी प्लांट की ग्रोथ के लिए, यानी उसको मैन्योर के रूप में यूज कर लेते हैं, क्योंकि सोइल में मैन्योर डालने से क्या होगा, सोइल की फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। दिस नेचुरल मैन्योर इज ए सेफ एंड इनएक्सपेंसिव, ये सेफ भी होता है और इनएक्सपेंसिव भी होता है। इट इज हेल्थियर टू ग्रो क्रॉप्स, क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए अच्छा माना जाता है इन नेचुरल मैन्योर इंस्टेड ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, यानी केमिकल फर्टिलाइजर से बढ़िया आपका ये नेचुरल मैन्योर होता है, जो कि कहाँ से बनता है, आपके कंपोस्ट से बना। तो ये अपन ने 4 टाइप देखे वेस्ट डिस्पोजल के। नेक्स्ट है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल। द 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट वे इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड द वेस्ट मैनेजमेंट। 3 तरीके हैं आपके वेस्ट मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए, ताकि कम से कम वेस्ट मैनेजमेंट हो। आप रिड्यूस करो, रीयूज करो और रिसाइकिल करो। रिड्यूस क्या होता है, रिडक्शन इज अ कंजर्वेशन, सो यूज द ओल्ड नेचुरल रिसोर्सेज वाइजली। रिडक्शन का मतलब क्या है, बेसिकली कंजर्वेशन। अपन को जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उनको वाइजली तरीके से यूज करना चाहिए। जैसे एग्जांपल है, यू कैन सेव वाटर बाई नॉट लेटिंग इट रन वाइल ब्रशिंग योर टीथ। आप अपने वाटर को सेव कर सकते हो जब आप अपने टीथ को ब्रश कर रहे हो, तो उसको खुला नहीं छोड़ के, एंड यूज ए बकेट टू टेक ए बाथ इंस्टेड ऑफ शावर। और शावर की जगह किससे बात करो, बकेट्स के यूज से बात करके। यू कैन सेव एनर्जी बाई स्विचिंग ऑफ द लाइट, फैन, टेलीविजन। और एनर्जी को आप कैसे सेव कर सकते हो, अननेसेसरी लाइट, फैन, टेलीविजन इनका यूज नहीं करके, या जब ये यूज नहीं आए तो इनको स्विच ऑफ करके, एक्सेट्रा से आप अपने इस रिसोर्सेज को सेव कर सकते हो, वाटर और इलेक्ट्रिसिटी को। यू कैन ऑल्सो मेक योर ओन कंपोस्ट बिन। आप अपना खुद का कंपोस्ट बिन भी बना सकते हो। द कंपोस्ट फॉर्म्ड विल बी गुड फॉर योर प्लांट एंड देयर विल बी लेस गार्बेज। और जो आप कंपोस्ट बनाओगे ये आपके प्लांट के लिए नहीं, आपके गार्डन के लिए भी सही होगा। अपन ने रिड्यूस पढ़ लिया, अब रीयूज है। एज फार एज पॉसिबल ऑल दोज थिंग विच कैन बी रीयूज्ड इन एनी वे शुड बी मेड यूज ऑफ। जो भी आपकी चीजें उनको दोबारा यूज किया, मतलब जितना हो सके उतना उनका रीयूज किया जाना चाहिए। अपने एट होम वी कैन फाइंड मैनी थिंग्स दैट कैन बी रीयूज्ड। अपन घर पे काफ़ी ऐसी चीज़ें इनको अपन रीयूज कर सकते हैं। इंस्टेड ऑफ थ्रोविंग देम अवे, उनको फेंकने की जगह वी कैन यूज देम अगेन। शॉपिंग बैग्स कैन बी यूज अगेन फॉर द पर्पज। क्लॉथ विच डू नॉट फिट एनी लॉन्गर कैन बी डोनेटेड। ठीक है। ओल्ड कार्डबोर्ड बॉक्स कैन बी यूज फॉर स्टोरेज। ये आपको सब पता है कि शॉपिंग बैग को अपन दोबारा यूज कर सकते हैं। जो क्लॉथ आपके फिट नहीं हो रहे उनको अपन डोनेट कर सकते हैं। ओल्ड कार्डबोर्ड को आप स्टोरेज के लिए स्टोरेज बॉक्स में यूज कर सकते हो। एल्यूमिनियम कैंस को भी आप रीयूज कर सकते हो टू स्टोर थिंग्स, या एज ए टूथब्रश होल्डर के रूप में। तो इस टाइप से आप इसको रीयूज कर सकते हो। देन है रिसाइकिल। Recycling is the process by which waste material are converted into new reusable form. Recycle में क्या करते हैं अपन, वेस्ट मटेरियल को दोबारा रीयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। They are processed and remanufactured to make them new product. तो उनको अपन दोबारा से मैन्युफैक्चर कर सकते हैं और नए प्रोडक्ट बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओल्ड न्यूज पेपर एंड मैगजीन आर यूज टू मेक पेपर मैग। जो ओल्ड न्यूज़पेपर और मैगजीन है वो पेपर बैग बनाने के काम आएंगे। जंक डीलर्स, यानी जो कबाड़ी वाले होते हैं, बाई ओल्ड न्यूज़पेपर, वो आप ओल्ड न्यूज़पेपर आपसे परचेज करता है। मैगजीन एंड बुक्स फ्रॉम दे सेल देम टू फैक्ट्री, फिर वो उनको फैक्ट्री में सेल करते हैं। विच इज रिसाइकिल देम टू मेक न्यू पेपर, तो वो फिर न्यू पेपर बनाने में काम आते हैं। ग्लास बोतल, आपके प्लास्टिक वेयर एंड कार्डबोर्ड बॉक्स कैन बी रिसाइकिल। इन्हें इसी मैनर में आपके ये ग्लास बोर्ड हुए, प्लास्टिक वेयर हुए, कार्डबोर्ड हुए, ये आपसे आपके वापस रिसाइकिल हो सकते हैं। तो यू कैन इवन रिसाइकिल द वाटर यूज इन किचन। जो आपका वाटर किचन यूज हुआ उसको भी आप रिसाइकिल कर सकते हैं, प्लांट में वाटर डाल के, या आप वॉश करके अपने व्हीकल्स को वॉश करके उसको रिसाइकिल कर सकते हैं। तो अपन ने इस रिड्यूस, रिसाइकिल और आपने पढ़ा आपका रीयूज। देन है कंजर्विंग द इन्वायरमेंट। अब हमने इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व कर सकते हो, इंपॉर्टेंट चीज है। दे आर मेनी मोर वेज इन विच यू कैन हेल्प टू सेव द इन्वायरमेंट। सबसे पहले प्लांट मोर ट्रीज, यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाओ।
वॉक या यूज साइकिल फॉर ट्रेवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस पे आपको कहीं जाना हो तो आप साइकिल यूज करो ताकि पोल्यूशन नहीं हो। यूज पेपर या क्लॉथ बैग्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक का कम से कम यानी मिनिमाइज यूज करो प्लास्टिक का, पेपर या क्लॉथ बैग का यूज करके आप उसको एनवायरनमेंट को कंजर्व कर सकते हो। यूज अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी यानी सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का यूज करके आप पोल्यूशन कम कर सकते हो, इन्वायरमेंट का यूज कंजर्व कर सकते हो। यूज ऑफ पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर शुड बी कंट्रोल, पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर का कम से कम यूज हो, ये मैंने आपको पोल्यूशन वाले चैप्टर में भी बताया। और डिस्पोज ऑफ योर हाउस होल्ड वेस्ट इन ए केयरफुल मैनर, जो भी आपका हाउस होल्ड वेस्ट है उसको आप केयरफुल तरीके से यूज कर सकते हो। तो अपन ने इस चैप्टर में ये पढ़ा कि अपन एनवायरनमेंट को कैसे केयर कर सकते हैं, वेस्ट को कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट। और मैंने ये बताया कि रीयूज, रिसाइकिल और रिड्यूस का क्या प्रोसेस है और अपने एनवायरनमेंट को कैसे कंजर्व किया सकता है। तो होप यू गेट अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।